काय कोई धोखा ना खाए। मलाकी 3 अध्याय में क्या कहता है परमेश्वर वचन? तुमने मुझे धोखा दिया। किससे धोखा दिया है? मन्नतें बाप दादाओं से मांगते चले आए, बोलते चले आए हम बहुत कुछ करेंगे। आज मुझे एक बात बहुत भयंकर तरीके से परमेश्वर ने याद दिलाई। मैंने बोला था मेरा नाम मत लेना पर कलीसिया का किराया दूंगा, और सच में भूल गया मैं, क्योंकि वो बंसी के हाथ में जो डायरी थी ना उसमें लिखे थे मेरे नाम, और मैं लगभग वो 1-1.5 साल दिया भी उधर जब चलता रहा तब तक। बाद में भूल गया, जो भी मेरा आता था भेंट डाल दिया करना, बस बात खत्म। तो परमेश्वर ने कहा तूने कहा खुद, और सोच अब समझ में आया कि मेरे को अभी तक गाड़ी का पैसा क्यों नहीं मिला। आज मुझे रियलाइज हुआ, आज मैं समझा कि वो मुझे आज 3-4 महीने 5 महीने पहले मिल जाना चाहिए, मगर मैंने एक छोटा सा काम सिर्फ मात्र 1500 रुपये प्रभु के लिए लिखा है, ज्यादा नहीं था। तो कोई बड़ी बात भी नहीं, पूरे महीने में परमेश्वर के लिए 1500 अगर भवन के किराए के लिए देना था, भूल गया था मैं। आपकी समस्या आपके ही हाथ में है। हेलो बोलो, समस्या किसकी वजह से आती है? खुद की वजह से। चाची की वजह से कभी आती है? बहुत से लोगों को लगता है शायद ये दूसरों की वजह से, कभी नहीं आती समस्या। पढ़िए परमेश्वर के वचन को मेरे साथ। एक व्यक्ति के जीवन की बात बता रहा हूँ मैं। तो परमेश्वर के लिए जब वो मन्नत मानी तो उसने क्या कहा? 2 शमूएल 15:7 कोई पढ़े। 6 से क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान, तुम नष्ट नहीं हुए। अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी और फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम किस बात में पूछते हो? हम किस बात में फिरे? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? कभी नहीं। पर देखो तुम मुझे धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है? 10 मांस और उठाने की भेंटों में। 10 मांस और दो ही काम है जो लोग आज श्राप या किसी समस्या में बर्बाद हैं। कौन सा काम है? 10 मांस। पहला काम परमेश्वर का जो है वो परमेश्वर को नहीं देते 10 मांस में, और दूसरा उठाने की भेंटें यानी मन्नत मांगने में। मेरा प्रभु घर बन जाए तो मैं सच में जाकर ऐसी खीर पूरी करूंगा ऐसी किसी ने नहीं की हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ऐसा घर बनाता है उसने कभी सोचा नहीं। मैं ईमानदार बता रहा हूँ तो मेरा परमेश्वर ईमानदार है। जिस परमेश्वर की मैं उपासना करता हूँ ये चंद्र प्रकाश एक झुग्गी में भी रहने लायक नहीं। हम अपने बचपन में सोचा करते थे परमेश्वर कौन सा वो दिन होगा जिस दिन हम अपनी झोपड़ी में रह पाएंगे, एक कम से कम पल्लियां डालकर तिरपान डाल के रह सकता हूँ क्या बताएं। परमेश्वर का धन्यवाद है, प्रभु ने मैं कोठी में रखा। हालेलुया। एक नहीं 2 गाँव में मेरे घर बने, उसके बाद हमने जमीन खरीद पाई। हम प्रार्थना करते रहे, प्रभु का 10वां आदर हमेशा देता रहता था। मैं कभी पीछे नहीं हटा क्योंकि मैं सीख चुका था। कई बार 1-2 बार धोखा हो जाए तो सीख जाना चाहिए, सिद्धू की तरह नहीं। उसको पता नहीं आज दूसरी बार वो गवाही दे रहा था, मुझे लगा इसको मैं बाद में समझाऊंगा। लिफ्ट में किसी के भी लगा देता है और पिछली बार भी इसको पकड़ दिया किसी ने, मगर अभी तक सुधरा नहीं। मैं कह रहा हूँ वो लिफ्ट में ही जाके तुम्हारा ज्यादा काम होता है। मैं सोचता हूँ परमेश्वर चाहेगा तो कहीं भी लगा सकता है। कहीं बाहर लट्ठा पर लगा दीजिए, जहाँ पर कोई आदमी से पूछ कर लगाइए, मत लगाइए कभी ऐसी जगह पर। धोखा नहीं खाना है। हम परमेश्वर की संतान है, जानकर गलत काम करें फिर परमेश्वर का नाम ले, मैं सोचता हूँ बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। अगर आप जा रहे हैं कि जहाँ जा रहा हूँ उधर कुआ है और कूद करके उसमें गिरने के बाद कहें परमेश्वर उठा लीजिए, तो मैं तो फिर अच्छी बात नहीं मानूंगा। यीशु मसीह से भी शैतान ने कहा कि ऊपर से कूद जा, क्या यीशु कूदे थे? चाहते तो स्वर्गदूत नहीं उठाते, जानबूझकर नहीं कूदना है। आप गिर जाएंगे तो फिर वो उठाने के लिए इतना तत्पर है कि वो आपको ऐसे उठाएगा हाथों हाथ कि आप नीचे फिसलने भी नहीं पाए। हालेलुया, हालेलुया। सच बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत जबरदस्त वो खुदा है।
वो महान परमेश्वर है। ऐसी बात मैं बताऊंगा आपको कि आप कहेंगे कि ऐसा हो कैसे सकता है। एक मोटरसाइकिल में 4 आदमी, कैसे? वो सूखे पाके सिमरन की तरह, महिमा की तरह, क्या नाम है इसका, सृष्टि की तरह और अंकुश की तरह नहीं थे। 4 आदमी एक से एक भारी, सुनील, मैं और 2 और थे। और ऐसी मोटरसाइकिल के बहुत पुरानी, और उसका टायर बिल्कुल फटने पर मैं बता रहा हूँ, ये भी मुझे गवाही याद आई, गिरने की बात होती है तब। और हम पूरी स्पीड, बारिश में बहुत स्पीड में, मैं जल्दी जा रहा था और सुनील के घर जाने पर भी, और पहुंच गए। दूसरे दिन हमें दूसरी जगह जाना है, जिधर ट्यूब टायर मिलता है उधर ही जाकर वो टायर खुश आराम से हवा निकल गया। मैं फिर उस टायर को जब बनवाने गया ना, मैंने बोला पेंचर लगाते, उसने बोला भाई ये टायर की तरह देख ले। फिर मैं सोचा ये चल कैसे रहा था, ये 4 सवारी पर चल कैसे रहा था। उस टायर को ऐसे करके उसने दबाया, सब जगह से फटा हुआ टायर। वो टीम को देखा तो उसमें टीम में 20 पेंचर, अगर वहां तक कैसे लाया वो? हेलो, बोलो, परमेश्वर की सामर्थ्य अपरंपार है, सोच नहीं सकते आप वहां तक वो पहुंच जाता है। लाल समुद्र से जब निकला लोगों ने, तो ये लिखा उनकी चप्पल भी गीले नहीं हुए। हेलो, आपने कभी कीचड़, बाहर में जैसे कीचड़ हो जाए, रोड पर भी कीचड़ हो जाती है, हम झाड़ू मार देते हैं तो उधर जो निकलेंगे सारी कीचड़ चप्पल में लगेगी। मगर बाइबल में लिखा है ऐसी पूर्वी हवा चला दी परमेश्वर ने, जमीन सुखाकर उसने एकदम मखमल जैसा रोड बना दिया। हालेलुया! पानी की दीवार बनाने वाला परमेश्वर। ये समाज के लिए तमाशा हो सकता है, समाज के लोग नहीं समझ पाएंगे, मगर या जो भी मसीह लोगों परमेश्वर वचन को पढ़ते हैं, या फिर जिनने अपनी जिंदगी में अद्भुत गवाही को बनाया है, देखा है कि कैसे घुटना फेल आदमी आज दौड़ रहे हैं, कैसे जिसके हार्ट फेल हो गए वो आज 4 बार हार्ट अटैक पड़ने पर भी जिंदा हैं। ये वही लोग समझ सकते हैं, ये वो लोग समझ सकते हैं कि मैं गाड़ी के नीचे घुस गया और कैसे मेरी आँख खुली तो रोड के उधर पड़ा था। जिसके पास लाइसेंस नहीं, गाड़ी की आरसी नहीं, कोई और कागज नहीं, जब पकड़ जाते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु का धन्यवाद। ऐसे भी पड़े परमेश्वर के लोग जो प्रार्थना करते रहते हैं, वो पुलिस वाले परेशान होकर बोलते भाई हेलो इधर आने, पकड़ चाबी जा। आज एक गवाही जब आप प्रभु के देखते पर प्रभु को धोखा देते हैं। 2 चीज में धोखा कभी मत देना। हेलो, काय में धोखा मत देना? दशमांश और खाने की भेंटों में। पहले तो वो राजा है, दूसरा वो सबका परमेश्वर है जिसने सारी सृष्टि बनाई, तो उससे धोखा करने की जरूरत नहीं। आप सोचेंगे मैं नहीं बताऊंगा चंद्र प्रकाश भैया को, मैं किसी को बताऊंगा जी मेरे को कितना फायदा हुआ है। मैं पता नहीं बंसी को क्यों फायदा होता है, बंसी बताते हैं, बंसी हमेशा बताते हैं। 100 रुपये का भी फायदा होगा तो फोन करके, हाँ भैया कहाँ हो, जैसे वहाँ हो, मेरे को इतना रुपये का फायदा हो गया। पता है जो परमेश्वर का दास है तो मेरे लिए प्रार्थना करेगा, मुझे और फायदा होगा, और सच में फायदे का फायदा हो रहा है। हालेलुया! और हमारे से तो ज्यादातर लोग कब फोन करते हैं, भैया ये थोड़ा सा घाटा हो रहा है, इधर भी घाटा हो रहा है, उधर भी घाटा हो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ आप मन्नत मांगना बंद कर दीजिए, या तो और या फिर मांगते हो तो फिर वो एक आग बन जाओ, आगे कदम पर कदम रखते हुए आसमान को छुए, नीचे फिर उड़िए मत, फिर प्रभु नीचे रहने नहीं देगा। फिर तो आप बहुत ऊंचाइयों के बारे में सोचिए जो आपने पूरा करने के लिए बोला है हमें, और आदर भी उसका करना है। उस वचन को दोबारा से पढ़ें जी, उसे कोई धोखा दे सकता है जी। पर देखो तुम मुझे धोखा देते हो, देखो तुम मुझे धोखा देते हो, और तो भी पूछते हो, और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है, हमने किस बात में तुझे लूटा है। कई बार क्या करते हैं, प्रार्थना करते हुए प्रभु ऐसी परेशानी क्यों, परमेश्वर क्या करा, क्यों पूछते हो फिर मुझे? जैसा 58 में लिखा है, उपवास करके प्रार्थना करके बोलते उत्तर नहीं देता, ये हर एक बात का उत्तर देता परमेश्वर वचन के द्वारा। बहुत से लोग कहेंगे भाई साहब हमने तो एक यूट्यूब पे वीडियो देखी थी, दशमांश के बारे में परमेश्वर बात नहीं करता। फिर उस यूट्यूब वाले के पास जाइए, आप देखिए उसकी दशा है कैसी। क्या वो वास्तव में आर्थिक, आत्मिक और सामाजिक चारों क्षेत्र में ठीक ठाक है, या वो खाली वीडियो सब्सक्राइब करने के चक्कर में, लाइक करने के चक्कर में रोज इधर उधर वचन को टेढ़ा मेढ़ा तोड़कर बना रहा है वीडियो। उसका लाइक और सब्सक्राइब तो बढ़ जाएगा शायद, और उसको उधर जगह नहीं मिलेगी प्रभु। वचन में जो कुछ भी लिखा है, पुराना नियम लोप करने नहीं आया यीशु मसीह। लिखा है कि पुराना नियम नहीं मानना, नहीं, क्या लिखा है, उसको पूरा करने आया हूँ।
और तुम भी क्या करना, अपने चेलों को क्या बोला, जो जो तुम्हें सिखाया, मत्ती 28 के 18 से 20 में क्या लिखा है, वही वही तुम उसको सिखाते रहना। अब पता नहीं कहाँ से सिखाते हैं, वो तो परमेश्वर ही जाने होगा। अभी अन्य भाषा के पीछे, अंदर सागवान के पीछे पड़ गया कोई, तो उनके सारे जवान भी बड़े परेशान थे, तो वीडियो डालते थे तो और उल्टी वीडियो डालता था वो। मैंने उसको कमेंट लिखे, मैंने कहा भाई हो क्या गया है, ऐसे तुम मसीह बोलते हो खुद को, और आज अन्य भाषा अगर बाइबल में लिखी है तो इसका मतलब या तो आपने ढंग से बाइबल नहीं पढ़ी, या फिर आपने अभी तक पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं पाया। मैं तो हमेशा देता हूँ, जहाँ भी कहीं जाऊँ, मैं तो यूपी बिहार गढ़वाल कहीं भी गया, जिधर भी प्रार्थना हुआ, अन्य भाषा में, गैर भाषा में प्रार्थना करते हैं लोग, और एक एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से भर जाता है। प्रेरितों के काम में वही तो लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। आना तो चाहिए ना, वो आया ही नहीं, उससे पहले ही चल देते हैं। तो ये सब बातों के लिए धोखा मत खाओ, मत कभी भी ये सोचो कि हमें कोई देख नहीं रहा है। आगे पढ़िए, उसके क्या लिखा है, धोखा देते हैं फिर भी। 10 मांस और उठाने की भेंटों में, मांस और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी शाप पड़ा है। तुम पर भारी शराब पड़ा है। कितना शराब पड़ गया है, भारी शराब। कितना ग्राम है, लगभग ये 250 ग्राम है क्या, भारी है, फिर भी कितना भारी होगा, लग रहा है आधा किलो तो होगा है? बंसी की मुंडी हिल रही है, इसका अंदाज लगा लो कि कोई तौल नहीं सकता। इसीलिए कभी भी ऐसा मत कीजिए। दसवांश परमेश्वर का है, उसकी चोरी करना छोड़ दीजिए। एक बार प्रभु के दास आए और अब्राहम सर ने क्या बोला, क्या सब परमेश्वर के भवन में बिल्कुल दूत ही होते हैं? कुछ भूत भी होते हैं जो चोर होते हैं। तो मैं, मेरे को बुरा लगा, सामने बैठा हूँ, क्या बोल रहे हैं? बोला दसवांश के चोर होते हैं, वही ज्यादा शिकायत लगाते हैं परमेश्वर से, वही ज्यादा बोलेंगे ऐसा नहीं परमेश्वर वैसा करता है, मगर जो दसवांश देते हैं। शिकायत किया कभी किसी ने? जिसने बोया होगा वो कभी नहीं करेगा। शिकायत नहीं करते, क्योंकि उनको शिकायत का मौका भी नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। एक समय था, मुझे पता है, परमेश्वर ने बोला था तेरे घर बनाऊंगा, और वो मेरे घर बने हैं। तुझे मैं बहुत बढ़ाऊंगा, परमेश्वर ने बढ़ाया है। भविष्यवाणी भी किसके लिए पूरी होती है? बहुत से लोग कहते हैं हमारे लिए नहीं पूरी हो रही है, नहीं पूरी होंगी, शायद बहुत मुश्किल है उनके लिए पूरी होना। 76 भजन संहिता, उसका कुछ वचन इसको पढ़ लीजिए। भजन संहिता 76 निकाल लेता होता कोई, इसको पढ़िए भजन। शाप पड़ा है, भारी क्या पड़ गया है? शराब पड़ गया है। क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। और ये मैं सोचता हूँ परमेश्वर ने नहीं डाला है, परमेश्वर ने पहले ही बोल दिया। देखो परमेश्वर हमेशा हमें वचन देता है। क्या देता है? वचन। परमेश्वर के वचन में लिखा है, ये 10 आज्ञा है, चोरी न करना, हत्या न करना, व्यभिचार न करना। अगर करेंगे तो क्या मिलेगा? अगर हम फिर भी करेंगे तो क्या मिलेगा? उसका रिजल्ट, क्या उसका नतीजा मिलेगा कि नहीं? इसीलिए मैं परमेश्वर के वचन को चाहता हूँ, जब भी कभी पढ़ो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलो। बाइबल में लिखा है तुम सुनने वाले नहीं, पे चलने वाले वचन पर चलने वाले बनो। जितना जितना अपनी जिंदगी में आप वचन पूरा करेंगे, मैं गारंटी देता हूँ उस बात की, आपको कोई भी कमी इस धरती पर होने नहीं देगा। किसी भी चीज की कमी नहीं होने देगा, न खाने की होने देगा, न पहनने की होने देगा, न रोटी की होने देगा, न बच्चे की होने देगा, न किसी बीमारी से होने देगा। फिर तो वो इतना अड़ जाएगा तुम्हारे घर में, तुम हर पल उसे महसूस करोगे, हर घड़ी महसूस करोगे। मगर तुम जब उसके साथ वफादार नहीं रहोगे, उसके आधे वचनों को तोड़ मरोड़ कर जब दूसरे के हिसाब से जोड़ना शुरू हो जाओगे। अभी मैंने सबसे पहले ही पढ़ा, अपनी समझ का सारा नहीं लेना, वरन संपूर्ण मन से भरोसा करना। यही एक समझ का सारा, इतना समझ का सारा लेते हैं कि कभी कभी जिसको समझ है उसका भी सारा हटा देते हैं। हालेलुया। आज हम सबको परमेश्वर के वचन को पढ़ते समय याद रखना है, पहले तो दसवांश और मन्नत की भेंटों को पूरा करना है, क्योंकि वो परमेश्वर का है। अभी मान लीजिए आपने बोला मुझे कोई फायदा होगा तभी मैं करूंगा, हुआ ना फायदा? वो नहीं होता तो, अगर नहीं होता तो क्या करते? मैंने बताया 2 दोस्त थे, कितने? पहले बताया था। दोनों दोस्त एक रास्ते में जा रहे थे, दोनों को 500 का नोट मिल गया। एक ने क्या किया, परमेश्वर तेरा धन्यवाद, ये तूने दिया है, आज मैं जा रहा हूँ और ये अपने प्रभु के लोगों को, भूखे प्यासे लोगों को उसने दान कर दिया। और एक ने वो 500 रुपये लिए, सीधा अपने घर गया, अपने बच्चों के लिए कुछ लिया, अपने लिए कुछ ले लिया और अपने घर में चला गया। दूसरे दिन फिर वो जा रहे थे, एक को 5000 रुपये मिले और एक को कुछ नहीं मिला। उसने कहा यार कल तो दोनों को 500 मिले थे, आज तुझे ज्यादा क्यों मिला है?
उसने कहा पता नहीं। उसने फिर से वो 5,000 रुपये लिए और 5,000 में से जो भी उसका था, उसके मन था, उसने आधा किया या उसका थोड़ा ज़्यादा किया। उसने फिर से सारा खर्च किया और प्रभु के भवन में दे दिया, वापस चला आया। अगले दिन फिर वो जाते हैं, फिर से उसको और ज़्यादा पैसा मिलता है, उसको नहीं मिलता, दूसरे को, दूसरा क्रोध में रहता है, अरे इसी की इतनी गवाही क्यों बनती है, उन्हीं की इतनी गवाही क्यों बनती है। क्या तुम्हारे कान उस समय बहरे होते हैं जिस समय बोलते हैं कि मैंने 5,000 बोला और 5,500 डाला, मैंने परमेश्वर से 10,000 से ले ली थी, मैंने परमेश्वर को 1,500 बोला, बनना कितना था 1,000। तो उस समय नहीं काम करता। सोना मिलता है लोगों को, शादी मिलती है लोगों को, भूल जाते हैं उसकी महिमा। फिर आप उसको समस्या में ही देखेंगे, फिर आप देखेंगे उसकी भयंकर उसकी पीड़ा, क्योंकि देने वाला तो बाप है, वो देता है, देकर परखता है, वो लेता ही नहीं। पहले कभी किसी से लेता नहीं, पहले वो देता है, दिखाता है कि तेरा कर्जा हटाया, फिर तूने क्या किया मेरे लिए, देख तेरी बीमारी हटाई, तूने मेरे लिए क्या किया, देख तू कितना भूखा था, तुझे भोजन दिया, तूने मेरे लिए क्या किया। पहले ही मांगता नहीं है, वो मांगने वाला परमेश्वर नहीं है। वो राजाओं का राजा इसलिए बोलते हैं, उसके पास था, भिखारी था, दाऊद राजा बना दिया, मगर राजा बन के वो भूलेगा तो शायद उसको फिर राजा नहीं रहने देगा। हेलो, राजा से बदले भिखारी समय तेरी बलिहारी। दो चक्कर हैं इस धरती पर, एक तो बहुत ऊंचाई पर चढ़ने का है और उसी दशा से एक उतरने का भी है। कभी भी देखना साइकिल का पहिया घूमते देखा जी, कैसे घूमता है, अगर बढ़ रहा है एक तरफ तो नीचे भी जा रहा है, अगर नीचे जा रहा है तो टेंशन मत लीजिए, ऊपर भी जाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए लिखा धर्मी गिरेंगे तो उठ खड़े होंगे जी। जो आगे पढ़िए उसको, किसी को मलाकी कोई, हाँ जी। वरन सारी जाति ऐसा करती है, सारी जाति ऐसा करती है, अकेला एक जाति नहीं करती, सारी जातियां इस पृथ्वी पर जो आज महामारी बीमारी में ईश्वर को कोसते हैं, माता पिता को कोसते हैं, पत्नी को कोसते हैं, पति को कोसते हैं, तेरी वजह से मुझे ये बीमारी में, मुझे ये समाज समस्या में, मुझे इस चीज में पिसना पड़ रहा है, मेरे सास ससुर ने मुझे ये नहीं दिया, मेरे माता पिता ने मुझे वो नहीं दिया। आज दिमाग खोलकर सुन लो, तुम्हें देने वाला वो है। तो अगर बंद कर दिया तो तुम्हें मनुष्य भी नहीं देगा और परमेश्वर भी नहीं देगा। बाइबल में लिखा है परमेश्वर का अनुग्रह होता है तो मनुष्य का भी अनुग्रह होता है जी, उसका नहीं होगा तो किसी का भी नहीं होगा, तो कोई पूछेगा नहीं। हेलो, कोई पूछेगा नहीं पूछेगा। आगे, सारे दशमांश भंडार में ले आओ, आधे सड़कता ही वहीं पर, जो रास्ते में मालपुआ खा के बाल बच्चों के लिए चप्पल जूते लेकर, कई लोग कहते हैं ना इस बार थोड़ा सा ज्यादा दशमांश आया है तो ये घनश्याम चंद्र प्रकाश को देखकर क्या करेंगे, वो तो राजा हो जाएगा, वो तो बहुत आगे बढ़ रहा है। वैसे ही दिमाग को सही कर लीजिए, उधर परमेश्वर के ही भवन में लाने के लिए लिखा है, सारा परमेश्वर के भवन में लेकर आओ और फिर क्या करो कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, क्या रहे मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। परमेश्वर के भवन में हर एक वो वस्तु हो जो खाने पीने और उसमें जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। आप लोगों को भी पंखा नहीं चल रहे थे तो अच्छा लग रहा था, अच्छा लग रहा था, सब लोग बेचैन हो गए होंगे, मैं विश्वास करता हूँ। प्रभु का धन्यवाद, वंशी खुश थे और तेज तेज चिल्ला रहे थे। मैं भी प्रार्थना कर रहा था, मैं प्रभु से यही कह रहा था, प्रभु बस ये लोग परेशान ना हो। हम तो एक चर्च में गया, मैं भी जिस चर्च में गए, क्या नाम था उसका, वो बहुत अच्छा लगा मुझे। पास्टर के ऊपर पंखा ही नहीं है, मैं इनको दोनों को बंद करवाता हूँ, पर पीछे बैठा हुआ आदमी गर्मी लगने लगती है उसको। मैं बार बार बोलता हूँ दोनों में से या तो एक चला दे नहीं तो बंद कर दे। उधर पास्टर ने पंखे ही नहीं लगवाए, सब पर पंखे हैं। प्रभु का धन्यवाद, मुझे समझ में आ गया, अगली बार ये ऊपर पंखे हटवाने पड़ेंगे, क्योंकि हमें समस्या में खड़ा होना सीखना चाहिए। आगे, सेनाओं का यहोवा यह कहता है, क्या कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो, कैसा करके, ऐसा कैसा करके परखो, दशमांश देकर, उठाने के बेटे देकर। इस थैली को खोलना कोई
आज मैं चाहता हूँ कोई एक ऐसा व्यक्ति खोले जिसने कभी ना खोली हो, आपको पता लगेगा। ऐसा करके देखो, बोला जितना बोएगा बाइबल में लिखा उतना ही काटेगा। और हर्ष से देने वालों से परमेश्वर आनंदित होता प्रसन्न होता है। है। मगर जब हम खोलते हैं ना, तब हम सोचते हैं यार भीड़ तो इतनी थी कि पूरा आगे से और इधर तक खिंचा रहा था आदमी। और जब पैसे जोड़ते तब लगता है कि शायद वो आदमी नहीं थे, उनकी फोटो कॉपी थी इधर। हेलो, या हमें बोलना पड़ेगा किसी से कि हमारी कलीसिया के लिए किराया दे दो, जिस कलीसिया में 150-200 लोग हर संडे आते हो। मैं सोचता हूँ फिर बहुत ही कमजोर बात है ये। परमेश्वर के लोग जो उसके सामने बैठे हैं वो फोटो कॉपी नहीं, देने वाले बने। रिया और नैना की नौकरी लगी, उन्होंने सबसे पहले बोला मेरी पहली सैलरी में से सबसे पहले परमेश्वर को। हालेलुया। ऐसे बच्चे जिन्होंने कभी सैलरी नहीं पाई, भले ही शैतान ने झटका दिया हो, हजारों झटके झेलने के बाद जिस वक्त इसके फन पर लालात रखे जाएंगे, मैं बता रहा हूँ यही लाखों लोग लेकर आएंगे। कोई 1000 रुपए 2000 रुपए नहीं बोने वाला बनेगा। मैं इसीलिए कहता हूँ कभी डरना नहीं। जब जब मैंने बोला मैं ज्यादा बोऊंगा, और कभी कभी ऐसा झटका लगा कि वो थोड़ा भी नहीं बो पाए। कभी लगे ना ज्यादा बोना है, उस समय क्या लगेगा, एक ही झटका लगेगा तो यार हमने तो थोड़ा भी नहीं बो पाया। मगर बता रहा हूँ थोड़ा भी बो दो। ये मत कहना कि ये तो अब मेरी नौकरी चली गई, दिक्कत आ गया, आपको बोलने से क्या फायदा। वही तुम्हारा सबसे बड़ा फायदा है, वही फायदा है, वही तमाचा है। शैतान कहेगा कि देख परमेश्वर आज ही हार गया नहीं है, मगर परमेश्वर कहेगा हारा नहीं, आज देख उसके पास पैसा नहीं है, पूरे पैसे इधर डाल दिए उसने। हालेलुया। आप लोगों ने सिद्धू की कितनी बार गवाही सुनी कि पालम जाने के लिए कितना किराया लगता है? 8000। हेलो, पालम जाने के लिए यहाँ से कितना पैसा लगता है? 90,000। 20 रुपए लगते हैं, 20 रुपए। मगर सिद्धू ने जब प्रार्थना करवाई तो मैं बाद में आ रहा है, बोला ये क्या पैदल गया? तो सिद्धू कम से कम मुझे 1500-2000 रुपए हाथ में देकर प्रार्थना करवाई, क्योंकि पता लग जाता है 1500-2000 रुपए जब डाल रहा है, अपने लिए 20 रुपए नहीं बचा रहा, तभी तो मारुति कार में घूम रहा है। तभी तो सबसे लंबी बहू उसी की है। हम पे टेंशन करें हमारी छोटी, अरे तुम जो कर रहे थे उसी हिसाब से ही देगा वो। हालेलुया। कौन भैया हंस रहे हैं? तुम्हारी भी अच्छी है, जिसको जो मिलती अच्छी है। परमेश्वर के राज्य में सही से कार्य करना सीखो। हालेलुया। हालेलुया। कैसा जो कलीसिया के सबसे सुंदर गवाही देते हो, सबसे ज्यादा अच्छी उनकी गवाही हृदय में छूती हो, उनके जैसे बन जाओ बस। हालेलुया। परमेश्वर का दास पौलुस कहता है तुम मसीह के जैसे नहीं बन सकते, मेरे जैसे बन जाओ। किसके जैसे बन जाओ? पौलुस कहता है, पौलुस किसके जैसे? पौलुस के जैसे। पौलुस के जैसे। और पौलुस भी अब तो देखने को नहीं मिल रहा, तो किसके जैसे बन जाओ? पास्टर जी के कम जैसे। से कम परमेश्वर के दास को तो देख लो, उसने भी बताया ना आपको कितनी बार क्या नहीं मिला, धोखा मिला, मगर धोखे में परमेश्वर में चलते रहे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, इतना ऊंचा किया कि आज लोग सोच रहे हैं, मेरे परिवार के, मेरे गांव के, मेरा समाज सोच रहा है क्या है ये? परमेश्वर का अनुग्रह है। हालेलुया। हालेलुया। मैं एक बात सीखता हूँ, हमारे यहाँ कहावत कहते हैं खेती होके सड़ जाए, क्या? अगर जबरदस्त खेती हो जाए, बढ़िया अनाज हो गया, भाई साहब उसके खेत जैसा खेत नहीं, और राजा होके मर जाए, बस और कोई अफसोस नहीं है। परमेश्वर में धनी होना है, आत्मिक रूप से धनी होना है, इन वचनों के अनुसार धनी होना है। डरना नहीं दशमांश देने से, डरना नहीं किसी भूखे को भोजन कराने से, डरना नहीं परमेश्वर की संगति कराने से, डरना लेने से। नहीं तो तुम्हें ऐसी छोटी सी बीमारी ढूंढ कर पकड़ लेगी और आप उससे फिर छुटकारा नहीं पाएंगे, धरती के कोने में घूमते रहना। और मैं बता रहा हूँ जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर करोगे तो फिर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, वहीं से ललकारोगे और सारी शक्तियां हिल जाएंगी। कभी हालेलुया। 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 बहुत से लोग बोलते हैं चंद्रप्रकाश भैया तुम प्रार्थना करते हो, वो जो होता है हमसे भी होने लगे, प्रार्थना कर दो। मैं एक ही बात बोलता हूँ, ईमानदार हो जाओ। हेलो, ईमानदार हो जाओ, परमेश्वर के साथ वफादार हो जाओ, होगा वही। एकदम बोलो, लोग गिरने लगे, आत्मा से भर जाए। होगा कब? जब आप आत्मा में चलेंगे, प्रार्थना में चलेंगे, पूरी रीति से उसके साथ वफादार रहेंगे। हालेलुया।
आगे कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे ऊपर आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। आशीष की वर्षा करता हूँ कि वो नहीं। परमेश्वर क्या खोलना चाह रहा है? आकाश अपने के पेंट की जेब में से नहीं निकालेगा। पेंट की जेब में ज्यादा से ज्यादा 50,000 रख सकते हो, आप 1 लाख रख सकते हो। आसमान से जब गिरेगा, हेलो, आसमान से गिरेगा तो किस किसको मिलेगा? हम सबको। है? अभी भी डाउट लगा दे लोगों को। जो बोएगा वही अगर काटेगा। आसमान से गिरेगा तो बोलो इस धरती पर रहने वाले हर एक व्यक्ति को मिलेगा। यस। और इतना कौन को देना जानता है? परमेश्वर को पता है किसकी खेती में कितना मुझे देना है। जी। एक ही मेड़ होती है, यहीं पर एक मेड़ दूसरे खेत की है, किसके मेड़ की है? इसके खेत की है। दोनों खेत, दोनों 5-5 बीघा के खेत हैं, 4-4 बीघा के खेत हैं, पर एक एक अनाज का ढेर लग जाता है। भाई साहब ट्रैक्टर में नहीं बन रहा, और एक 3 बोरी में लेते हुए उधर देखता है। भाई भाई में ऐसे होता है। कारण क्या है? उसका हृदय अच्छा है, इसलिए वो डालता है आसमान खोल कर। वो हृदय को देख कर देता है, वो बोने वालों को देता है। मेरा रिश्तेदारों में भी बहुत से रिश्तेदार देखे कंजूस, इतने पैसा बहुत है, महाकंजूस देखे। लास्ट में उनका देखता हूँ मैं दशा कैसी रहती है। कभी लड़की को लेके गए हॉस्पिटल में, कभी लड़का को लेके गए, कभी किसी को लेके गए। बहुत बार मैं लोगों को समझाता भी हूँ, मैं थोड़ा बहुत दान पुण्य कर दिया करो, तुम्हारे पास कोई कमी नहीं है प्रभु की दया से। अरे करते तो हैं, मैं बोला कब करते हो? जब 9 दुर्गा आते तो खिला नहीं देते 5-6 कन्याओं को, वो भी तब खिलाते जब 9 दिन अपनी 2 कन्या दूसरे के घर खाती हैं। तो खिलाया के बराबर कर लिया है? बराबरी भी नहीं हुई। 2 खा रहे हैं 9 दिन तो 18 हो गई, और 9 को खिलाते हैं। मैं चाहता हूं ये पाप के बोझ हमेशा खाने वाले मत बनो, हमेशा भीख मांगने जैसे भिखारी मत बनो। देना सीख लो, जिंदगी बदल जाएगी। आपकी जिंदगी में वो गवाहियां बनेंगी जो कोई सोच नहीं सकता। सोने की अंगूठी दे रहे थे तो मैंने कहा चांदी की दे दो यार, मत मान जाओ मेरी बात, मगर माने नहीं। उतार के जबरदस्ती दोनों पति पत्नी पीछे पड़ गए। बोला सोने की देंगे हम। मैंने कहा अच्छा नहीं है। मैं सच में मेरे को बहुत दुख लग रहा था। परमेश्वर का धन्यवाद, हीरे की अंगूठी पहन रहा है बंदा। हालेलुया। कारण होता है पैंट शर्ट भी लेने जाते बहुत से लोग, ये कुर्ता पजामा और एक नीले वाला कुर्ता पजामा ज्यादा पहनता हूँ। आपको बताया ना, ये मुझे यूपी में मिला और वो मुझे गढ़वाल में मिला। दोनों कुर्ते परमेश्वर की दया से ज्यादा पहने। उसका कारण क्या होता है? कुछ चीज ऐसी होती है कितना भी पहन लो पुराना नहीं लगता, कितना भी उसको आप यूज करेंगे अच्छा लगेगा, क्योंकि वो लेने वाला व्यक्ति बेस्ट दिया। और मैं बता रहा हूँ उसी की शादी बहुत एज होने के बाद, मैंने बताया था एक राजा की तरह शादी कराया जिसने ये कपड़े पहनाए थे। ये अद्भुत करता है परमेश्वर। जो कोई मेरे दास के लिए 1 कटोरी पानी पिलाता तो उसका भी प्रतिफल ना होएगा जी, और तुमने तो उससे बढ़ के किया। बदलने वाली बात आ जाती है। आसमान का झरोका खुलवाना अगर चाहते हो तो आज से देना सीख लो। आज से अपनी जिंदगी में हमेशा खाने वाले मत बनो, क्योंकि खा खा कर हमारे बाप दादाओं ने हम पर इतना लाद दिया, आज भी वही दशा बनी रही, कुछ ज्यादा अच्छा नहीं। मेरे को एक बहन ने पूछा भैया लंगड़ खा सकते हैं? मैंने बोला नहीं। बोला क्यों? लंगड़ में क्या दिक्कत है? मैंने बोला इसलिए दिक्कत है, अगर लंगड़ तुम नहीं लगाते तो नहीं खा सकते, तुम भी लगाओ तो जिसके मर्जी लंगड़ खाओ, तुम पर कोई भूत नहीं आएगा, इससे कुछ नहीं होता। अरे हम हजारों को खिलाएंगे, एक दिन खा लिया मेरा परमेश्वर उसके माफ करेगा। और जब हम लंगड़ में रोज लगे रहते, कभी हमने 5 किलो हलवा भी नहीं बांट लिया, कभी बांटा तो मैं सोचता हूँ लेने से तो श्राप आते हैं और देने से आशीष आती है। फलती है, लिखा है फलती है। तो क्यों फलना नहीं सीख रहे हैं? यूहन्ना 15 अध्याय में लिखा है वो तुम्हें बहुत फल फलो ऐसा चाहता है। हम बहुत दिन से चाहते तो हैं भैया, हम तो ऐसा करना चाह रहे थे। वो जो कलीसिया में सब लोग गद्दे पे बैठते हैं ना, वो गद्दे नहीं मैं मखमल लगाना चाह रहा था। तो कब चाह रहे थे? बोला अगले 8 साल पहले। फिर तो मैं सोचता हूँ वो गद्दे पे तो बैठ जाते, तेरी मखमल के चक्कर में ऐसी मखमल नहीं चाहिए जिसका इंतजार करते करते मेरी मम्मी ने एक बार गवाही दी। एक कोठी वाली ने बोला तुझे चप्पल दूंगी। जब वो चप्पल नहीं दी मेरी मम्मी, 2 साल बाद काम छोड़ा उसको, तब वो मेरी माँ बोलती है कि भैया मुझे सच में बहुत दर्द हुआ, काश जाते समय तो देगी शायद। तो उसको पूछा आंटी जाऊं? बोला जाओ। उसने चप्पल नहीं दी। जब आप किसी की मन्नत मांगते ऐसे ही वो इंतजार करता है, काश अब नौकरी छोड़ रहा है अब तो देगा, अब बूढ़ा हो गया अब तो पूरी करेगा, अब तो इसकी गाड़ी अच्छी चलने लग गई, अब तो इसका बिजनेस अब तो करेगा पूरा। जब वो खाली हाथ लौटता है